गोरखपुर में चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवपुरी चकदह में डबल मर्डर में मां बेटी का शव पहुंचते ही ग्रामीणों की आंखों में देखी गई आंसू। राजनीतिक पार्टियों ने पहुंचकर घटना की निंदा की, आरोपियों के सजा दिलाने की मांग की गई है, लेकिन राजनीतिक पार्टी आपस में विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। दुख की घड़ी में राजनेता वोट की राजनीति करने पहुंच जाते हैं। वहीं दो शव के सामने माहौल दूसरा हो गया है। जो देख रहा है दंग रह जाता है कि इसमें भी राजनीति चल रही है। बता दें कि सुल्तानपुर के सांसद जो गोरखपुर के ही हैं, उनके पहुंचते ही नारेबाजी शुरू हो गई। सांसद राम भुल निषाद से भारत ए2 संवाददाता बातचीत करी गई है, जिसमें डबल मर्डर पर बात की है तो राजनीति का उजागर हुआ। वहीं चौरी चौरा विधायक से बात करने पर प्रयास किया तो उनका फोन नहीं लगा। हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है। पार्टी मुर्दाबाद, 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 पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है। बूथ हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है। बूथ हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बूथ हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है। बूथ भारत ए2 की टीम पहुंची हुई सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद के पास। कल चौरी चौरा में दुखद घटना थी, डबल मर्डर हो गया था, माँ बेटी की हत्या हो गई थी। ये सांसद जी उस इलाके में अगर पहुंचे थे तो सोचे वहां पर अगर देख लिया जाए क्या मामला है। दुखद घड़ी में किसी के दरवाजे अगर पहुंचना है, लेकिन देखा जाए कि राजनीति में नया ट्रेंड आ गया है। ऐसा लगता है कि अगर जिसका क्षेत्र है उसके क्षेत्र में दूसरे राजनीति का पार्टी का कोई जा नहीं सकता है। ये बहुत घटना देखने में, वीडियो देखने में बहुत दुखद महसूस हुआ कि राजनीति क्या कह रही है। राजनीति अब ऐसे चरम पर जा रही है, ऐसा लग रहा है किसी का लिखावा हो गया है जिसके क्षेत्र में जाए। रामभुआल निषाद एक जाने माने गद्दावर नेता है कहे जाने वाले। इनके आगे अभी देखा जाए जो विधायक वहां का कि एक छोटा सा बच्चा के समान होगा, लेकिन ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर जिसके दरवाजे पर घटना घट गई, बहुत दुखद है। जिसने भी वो घटना को सुना होगा उसके आंखों से आंसू निकलने में रुका नहीं होगा। आंसू ही निकला कि क्या वजह थी कि माँ बेटी की अगर निर्मम हत्या की गई है। उसमें सूचना पाकर रामभुआल सांसद जी पहुंचते हैं। रास्ते में क्या घटना होती नहीं, रूबरू हो गई। क्या ट्रेंड है, नया ट्रेंड चल रहा है कि राजनीतिक एक अपने आप को 2027 का कुछ माहौल बनाने की प्रक्रिया चली। सर क्या ये माहौल जो चला है आपके साथ, नारेबाजी हुई, क्या इसके बारे में आपको क्या ऐसा लगता है कि राजनीति क्या है? ग्राम सभा शिवपुर में पता चला कि 2 लोगों की हत्या हो गई है, तो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम वहां गए। तो वहां पहले से प्लानिंग के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता और वहां का स्थानीय विधायक मौजूद थे। जैसे हम गाड़ी से उतरे तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ नारा लगाने लगे और उन लोगों का आरोप था कि जो मुलजिम है वो सपा का पदाधिकारी है। तो हमने इसका पता किया तो जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी का कभी पदाधिकारी नहीं रहा है। वहाँ एक यादव और निषाद सपा के बूथ अध्यक्ष हैं, वहाँ 2 बूथ है। ये पहले से प्लानिंग थी कि सपा के सांसद आएंगे तो उनको वहां जाने नहीं दिया जाएगा। इसमें पुलिस भी शामिल थी। सारे लोग रास्ता रोक के इकट्ठा खड़े थे और नारेबाजी करवा रहे थे। जब हम वहां गए और जाने लगे तो ये आगे आगे लोग पार्टी के खिलाफ, हमारे खिलाफ नारा लगाने लगे। तो जब हमने पूछा कि इस तरह से क्यों कर रहे हो, मृतक परिवार में जाकर उनका हालचाल पूछना अपराध है। अपराधी अपराध किया है तो उसको सजा मिले। हम कहाँ मना कर, हम तो जा रहे हैं उसके हमदर्दी में जा रहे हैं। तो ये लोग अपनी हरकत करते रहे। पूर्व प्लानिंग से इनको डर है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी और वहाँ का स्थानीय विधायक श्रवण और एक दीपू जायसवाल, ये दोनों दलाल हैं। मारने वाले से भी पैसा ले रहे हैं और मरने वाले परिवार से भी पैसा लिए। एक घटना हुआ था
झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ था उन्हीं दोनों के बीच में। तो ये दोनों 2 लाख रुपया लिए थे, विधायक भी लिया और दीपू जायसवाल लिया। जबकि पीड़ित परिवार के लोग इस घटना में 7 लोगों के शामिल होने की बात कह रहे हैं और दीपू जायसवाल और स्थानीय विधायक मिलके 2 आदमी को नामजद किए, 5 को छोड़ दिए। ये उनका वहाँ साजिश चल रहा है। नहीं, ये जो बता रहे हैं कि पहले की घटना थी, ये घटना पहले वाली क्या थी जो उसमें समझौता हो गया था, पता है? ये उस महिला से और जो मुलजिम है जी। उसे संबंध था, किसी बात को लेकर नाराजगी रही होगी। क्या संबंध में क्या था? वो अवैध संबंध अवैध था, अवैध संबंध था। वो उस महिला पर दबाव बना रहा था कि हमारे साथ रहो, चाहे गलत काम करो कुछ। तो वो महिला मना कर रही थी जी। कि मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इससे वो नाराज रहते हैं और भी अंदर की बात को नहीं हम समझ पा रहे हैं। तो इसी चीज को लेकर वहां थाने पर बात गई थी, यही दीपू जायसवाल। उसमें दलाली किया और विधायक और ये दोनों बंटवारा किए। फिर उसके बाद ये अपराधी घटना के बाद दीपू जायसवाल के घर में छिपा था। पुलिस उसके घर से वो अपराधी मुलजिम को पकड़ कर लाई। ये वहां साठ गांठ चल रहा है। इन सबों को डर हो गया कि सांसद जी आ गए तो हम लोग का भंडा खुल जाएगा और हम लोग का दलाली नहीं हो पाएगी। तो हम ऐसा काम करते रहेंगे नहीं, जहाँ सांसद जी, ये भी तो उसकी बड़ी बेटी जो है मृतक आगे खुशबू, वो तो बता रही है कि महिला समझौता हुआ, सुलहनामा बना, महिला को माँ को कुछ पैसे देने के लालच में, लेकिन जो नाम बता रहे उसका नाम तो नहीं ले रहे। वो डर से नाम नहीं ले रही है। सारे ये लोग मिले हुए हैं। जब वो सांसद को रास्ता घेर सकाने से रोक सकते हैं तो ये दलाल अपनी दलाली कायम रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी जो औकात है, औकात से ज्यादा काम कर रहे हैं। जनता इनको जवाब दे रही है, जनता के काम तो आ नहीं रहा। किसी का भी काम हो रहा है बिना पैसे का, ये कर नहीं रहे हैं सब। तो अब समझ रहे हैं कि सांसद जी आ गए तो हम लोगों की दलाली नहीं चलेगी, तो इसलिए बौखलाहट है। और बौखलाहट में ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं जो इतिहास कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है। अब एक नारा तुम लगा रहे हो, तुम्हारी सरकार है, तुम कार्रवाई कराओ, अपराधी का घर गिरवा दो। अभी तो कुछ नहीं हुआ, एक गिरफ्तारी मैनेज करके किए हैं सब, बकिया मुलजिम फरार है, मुलजिम का घर नहीं गिरा। तो आखिर क्यों बुलडोजर जब प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, आखिर उस मुलजिम के घर पर कब बुलडोजर चलेगा? 2-2 निर्मम हत्या किया है। तो हम एक कहना चाहते हैं, इसमें प्रश्न खड़ा हो रहा है कि शामिल है विधायक वहां का, शामिल है दीपू जायसवाल, ये सब मिल के वहां साजिश रच रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं। इस तरह की कई घटनाएं करा चुके हैं और किसी में न्याय नहीं मिल रहा है। सांसद जी, ये तो है कि आप पहुंचे, जैसे पहुंचे हैं, वीडियो साफ दिखाई दे रही है। अगर किसी के गांव में ऐसी घटना हो जाती है, लोग किरकिरी कर रहे हैं, जो भी हुआ वहाँ नारेबाजी हुई या किसी अलग अलग पार्टी है, क्या ऐसे अब ऐसी स्थितियां आना शुरू हो जाएगा क्या? तो जब ये आगे आगे करेंगे तो ऐसा ही तो पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जो करेंगे तो उसका उनको रिजल्ट नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी तो देख रही है, जैसा ये कर रहे हैं तो वैसा ही होगा, वैसा भी उनको मिलेगा। नहीं, जैसे माहौल वहाँ देखा गया, तड़क तड़क की बातें हो रही, अगर पुलिस नहीं होती, आप अगर धैर्य नहीं होता, तो उस समय माहौल तो दूसरा था, एक दुखद घटना थी। अगर आप भी वैसे उतारू होते तो घटना तो कुछ और हो जाती। पुलिस नहीं रहती तो उनके 7 औलाद राम भुआल निषाद के सामने खड़ा कर अंगुली नहीं दिखा सकते हैं। उनकी हैसियत हम जानते हैं और वो भी जानते हैं। अगर बहुत गर्मी है तो पुलिस को हटा दें और आवे हमसे, वो अंगुली दिखावे हमको। नहीं, उस क्षेत्र में तो घटना वहाँ किसी की ताकत देखने योग्य नहीं थी। चीता की बात आप कर रहे, चीता ये की सजाई गई थी, ये क्या टेंड है? तो वहाँ 2 डेड बॉडी 2 थी। जी।
और हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि 2 चिता सजाना चाहिए, लेकिन वहां एक ही चिता पर 2 लोगों को जलाने की व्यवस्था हुई थी। ये दरिद्र हैं सब, 2 कुंटल लकड़ी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं कि 2 चिता बनवा दें। इनको शर्म नहीं आ रही है। इनको अपने किए हुए कर्तव्य पर सोचना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। तुम चिता के लिए लकड़ी नहीं दे सकते हो, विधायक हो, तुम जिला पंचायत सदस्य हो, और सिर्फ वो जो दिखाया जा रहा था तेवर, वो दलाली के चक्कर में कि यहाँ कोई नेता ना आवे जिससे हम लोग की दलाली प्रभावित हो। मेन टेंड था जो समझौता हुई है, उसी की वजह से ये घटना हुई है। समझौता क्या हुआ? पैसे का समझौता हुआ, हो सकता है पैसा न दिया हो। ये पैसा मांग रही हो महिला, तो पैसा हड़प जाने के लिए ये सब कृत कराए हैं, और मुलजिम को भरोसा दिलाए होंगे कि हम विधायक हैं, हम जिला पंचायत हैं, बीजेपी के मेंबर हैं, तुमको कुछ नहीं होगा, मार दो। ये लोग सांसद जी, ये लोग कह दिए कि सपा के एजेंट है, बूथ एजेंट है, कैसे फिर वो कर दिए बिना नामजद होते हुए? जो भी कुछ भी कही तो नाम तो ले रही थी, लेकिन इन लोगों को कितना पता उसी क्षेत्र के विधायक सांसद विधायक हैं, वो कैसे कह रहे हैं कि सपा के एजेंट हैं? नहीं, ये तो मनगढ़ंत बात बता रहे हैं सब वहां का विधायक और जिला पंचायत दीपू। अगर ऐसा रहता कि सपा का वो एजेंट रहता, बूथ अध्यक्ष रहता, तो मृतक महिला की लड़की बताती कि ये सपा का ये था, उसके मुंह से कोई बात नहीं निकली। ये सब बीजेपी के लोगों के द्वारा ये सब कूटरचित बातें कही जा रही है। लास्ट सवाल, ये जघन्य अपराध हुआ है, आपके दृष्टि से कैसे सजा, क्या उनको सजा के लिए क्या आप अपील करेंगे? इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पीड़ित को न्याय मिले, और जो अपराध किए हैं जितने लोग, सबको जेल हो, फांसी की सजा हो, और सरकार से हम करोड़ों रुपया की मांग करते हैं कि उनको आर्थिक सहयोग मिले। इस विधायक को हम चैलेंज करते हैं कि तुम असली हो तो उसको सरकार से लाभ दिलवाओ। तुम्हारी सरकार है, तुम सिर्फ नाराबाजी कर सकते हो, लाश की राजनीति कर सकते हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि उसकी मदद कर सकते हो। ठीक है, देखिए सांसद सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद ने सारे तथ्य को अपने सामने रखा, लेकिन समाज क्षेत्र चौरी चौरा ये भी निंदा कर रहा कि किसी के घटना पर अगर ऐसी घटना हो गई, ऐसे वह माहौल नहीं होना चाहिए। सभी का अधिकार है जाने का, दुख सुख में कोई किसी का बपौदी नहीं होता है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां अपने रोजी रोटी सेकने के लिए क्या क्या कर बैठ रहे हैं, जो समाज के एक झकझोर कर रख दे रहा है। आप देखते रहिए भारत ए टू जेड, नरसिंह कुमार, गोरखपुर।